सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। केनोपनिषद की चर्चा कर रहे थे और तृतीय श्लोक पढ़ रहे थे। पहला ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयतियुक्तः केनेशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुर अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। तो इस प्रकार से शिष्य को गुरु समझा रहे हैं कि हमारी इंद्रियों का सामर्थ्य सीमित है और उस परमात्मा की जो विशालता है, उसका जो स्वरूप है वो असीमित है। हम ससीम हैं और परमात्मा असीम है। चाहे नेत्रों का दर्शन शक्ति हो, कानों की श्रवण शक्ति हो, नासिका की ग्रहण शक्ति हो, रसना जिह्वा है उसकी रसन शक्ति हो, स्वाद लेने का सामर्थ्य हो, जो भी सामर्थ्य है वह अति अल्प है, सीमित है। उस असीमित असीम परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें हम केवल चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और कहा कि नो मनो न विद्मो, हम उसको पूरा पूरा जान नहीं सकते। मन भी कितनी कल्पना कर ले लेकिन वो कल्पनातीत है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, कोई हाथी देख ले, अब हाथी के ऊपर बोला जाए कि एक निबंध लिखो, कोई गाय के ऊपर निबंध लिखो, विश्वविद्यालय के ऊपर निबंध लिखो, एक एक चीज़ को आप देख करके निबंध लिख सकते हो, ठीक है ना। पुस्तक के ऊपर निबंध लिखो, विद्यार्थी के ऊपर कोई भी निबंध लिखिए आप। जितने हम यहाँ बैठे हैं सबका सामर्थ्य अलग अलग है। फिर भी एक ऐसा समय आएगा कि अब उसके विषय में कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ बता दिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंतर का भी, अंदर का भी और बाह्य भी, अंदर बाहर सब कुछ जो वर्णन करना था कर दिया। लेकिन परमपिता परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो गुणकर्म स्वभाव है, उसको हम लिखने में समर्थ नहीं हैं, मनन करने में हम समर्थ नहीं हैं, हम देखने में सुनने में समर्थ नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई सबको। और इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो श्लोक हैं यह भी ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ठीक है, केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप बताइए, तो आपको फिर ऐसे इसको बताना है। यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। नहीं, पिछले वाला का अर्थ हो गया था, अच्छा आधा हुआ था, चलिए पुनः। तो न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो, उसको कोई भी मन से प्राप्त नहीं कर सकता है, चक्षु से उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, और न विद्मः न विजानीमः, उस परमात्मा को ठीक ठीक से कोई जान नहीं सकता कि हमने तो बिल्कुल जान लिया। विद्मः, हम उस ब्रह्म को नहीं जानते
और न विजानीमः, विशेष करके भी हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। थोड़ा बहुत तो जानते हैं ही हैं, नाम से जानते हैं, थोड़ा बहुत गुणकर्म स्वभाव जानते हैं, लेकिन ऐसा उसका जानना है कि आपको प्यास लगी हो और कहा जाए कि यह समुद्र पूरा सामने है, पी लो। कितना आप पिएंगे? जितनी प्यास है उतना पिएंगे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमने पूरे सागर को पी लिया, पूरे सागर को जान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सागर का जो अपार जलराशि है, वह अपार जलराशि आपके कुछ पानी निकालने से, कुछ पानी डालने से कोई उसको फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं होता। कितनी नदियाँ उसमें जाकर के मिलती हैं, कभी बाढ़ नहीं आती समुद्र में, ठीक है ना। और चाहे सूखा पड़ जाए तो सूखता नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि कभी उसमें सुनामी आ गई, कभी जो है कैटरीना आ गई है, और कभी अभी कौन सा आया था तूफान, समुद्री तूफान आया था ना। हाँ, वो उसमें आते रहते बीच बीच में। ताऊत, ताऊते ताऊते दाऊते, पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। तो ये बात अलग है, उसमें ज्वार और भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, तो वो प्रक्रिया अलग है। परंतु कभी भी समुद्र में बाढ़ आ गई, जैसे नदियाँ उफान मारने लगी, बाढ़ आ गए, इतने गांव बह गए, समुद्र में कभी ऐसा होता नहीं है। और कितना ही जल उससे खींच लिया जाए, कभी वो खाली नहीं होता। तो ऐसे ही उस ईश्वर की व्यवस्था, उसकी संपूर्णता से जो भी स्थिति है, उसको हम कभी भी एक किंचित मात्र भी इधर से उधर नहीं कर सकते। और थोड़ा सा जान लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब जान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे सागर से एक दो घूंट पानी पी लिया, एक दो लोटा पानी पी लिया, एक बाल्टी पानी पी लिया तो हमने पूरा सागर पी लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और न विद्मा न विजानीमः, यथा जैसे एतत्, इस उक्त ब्रह्म का अनुशिष्यात, शिष्य आदि को उपदेश किया जाए, अर्थात यथार्थ में जानी हुई वस्तु का ही उपदेश किया जाता है। किंतु ब्रह्म इंद्रिय गोचर है। इंद्रिय गोचर मतलब इंद्रिय से देखना, इंद्रिय अगोचर, इंद्रियों से उसको देखा सुना जाना नहीं जा सकता है। उसको हम देख सुन जान नहीं सकते इंद्रियों से, क्योंकि इंद्रियों से भौतिक वस्तुओं को देखा सुना जाता है, वो तो अभौतिक है। भौतिक पदार्थ भी कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सत्ता है। कई बोल देते हैं कि जब ईश्वर है नहीं तो मानते क्यों हो, और तुम्हारा ईश्वर है तो दिखाओ कहाँ है। तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि मानते हैं कुछ लोग कि भाई कोई चीज़ जब दिखाई नहीं पड़ती हो तो उसके अस्तित्व को मानते ही नहीं, ऐसा बहुत कुतर्क करते हैं। भाई जो देखा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको समझा जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप ले लीजिए जिनको आप न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, और फिर भी उनके अस्तित्व को मानते हैं। दो चार उदाहरण के लिए आप स्वयं अनुभव करते हैं उस बात का। यदि आपको चुपचाप किसी ऐसे स्थान पर बिठा दिया जाए, कांच से पूरा ढक दिया जाए, और उसमें हवा बिल्कुल ना जाए, क्योंकि त्वचा में जब हवा लगती है तो पता चलती है कि हवा चल रही है, पता उसका अनुभव होता है कि वायु प्रवाहित हो रही है। आँखों से कोई वायु को देख सकता है क्या? तो वायु है कि नहीं है? अब पंखा चल रहा है, शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, देख रहे पर्दे हिल रहे हैं, वस्त्र हिल रहा है, तो पंखा चल रहा है, ऐसा देख लिया, समझ लिया। लेकिन यदि अनुभव, अगर हमको कोई बोले कि देखो वायु कहाँ है, तो दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। यदि आंधी तूफान आता है तो उसके साथ धूली कढ़ाते हैं तो लगता है कि तूफान आ गया, आंधी चल रही, हवा चल रही है, ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके साथ और कई सारी चीज़ें हैं।
किसी को दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, और वो बहुत बहुत पेट में दर्द है, कोई पूछता है क्या जरा दर्द दिखाओ कितना है? अब ये तो जरूर कि कितना दर्द है, वो बहुत दर्द है। अब बहुत दर्द का कोई क्वांटिटी है क्या? कितने लीटर है, कितने मीटर है, कितने किलो है? बोलो, कोई इसका माप तौल नहीं है। लेकिन दर्द तो होता है, दर्द का अस्तित्व है कि नहीं है? भूख बहुत तेज लगी है, प्यास लगी है, तो भूख प्यास को कोई देख सकता है क्या? कोई थर्मामीटर, कोई पैरामीटर है क्या? बताइए। लेकिन अनुभव तो करते हैं। आपको भूख लगी तो आप अनुभव करेंगे, हम नहीं कर सकते। पीड़ा आपको है तो आप अनुभव करोगे, दूसरों को पीड़ा महसूस नहीं होती। जिसको भी, किसी को भी। तो ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे कि अस्तित्व तो है, परंतु आप उनको देख करके बता नहीं सकते। बहुत अच्छा सा मीठा पका फल रख दिया जाए और बोला जाए, अब जैसे आप कभी जाते हो तरबूज खरबूज लेने, कभी जाते हैं, या पपीता लेने, कभी कहीं कुछ फल लेने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? भैया जरा सा मीठे मीठे फल देना। क्या बोलते हैं? मीठे मीठे फल देना। अच्छा, वो चखता है क्या खा करके? और उसको दिखाई पड़ता है क्या कि मीठा होगा? कुछ अंदाजा किसी किसी को होता है कि भाई ये मीठा होगा, लेकिन ये इदम इत्थम। आप सेब फल देखिए, कभी देखने में तो लगे इससे बड़ा स्वादिष्ट कोई ना, खाओ तो बिल्कुल फीका। तो देखने से उसके स्वाद का अंदाजा लगता है क्या? नहीं लगता। रसगुल्ले बहुत अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन चाशनी में नहीं डाला, उसको पानी में डाल कर रख दिया, तुम बता सकते हो क्या कि ये मीठा है कि नहीं मीठा? बोलो। जब तक उसको चखेंगे नहीं, एक पैरामीटर है चखने का। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप दे सकते हैं कि जिनको देखने मात्र से आप बता नहीं सकते कि ये खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है, लेकिन अस्तित्व तो है। वो खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सारी जो है चीज़ें हैं, अस्तित्व है उनका। तो ये कहा कि ये इंद्रिया गोचर है, इंद्रियों से उसको देखा सुना जाना नहीं जा सकता है। और कहा कि अविदितात् अन्यत एव तत् विदितात्, इंद्रियों से जाने हुए विषय से भिन्न है, और अथो और अविदितात् अज्ञात वस्तु से अधिक ऊपर है, भिन्न है। अथवा ये कहे कि प्रकृति के अव्यक्त सूक्ष्मति सूक्ष्म परमाणुओं से ब्रह्म भिन्न है, वह अणोरणीयान महतो महीयान है। क्या कहा? अणोरणीयान महतो महीयान, अर्थात अणु से, परमाणु से भी छोटा है वो, और महान से भी महान है। इतना महान वो परमात्मा है। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इसलिए वह ज्ञात से भी भिन्न है, और अज्ञात जिसको हमने जाना नहीं उससे भी भिन्न है। यह बात कही है। इति, ऐसा हमने इस प्रकार से पूर्वे शाम, जो पूर्व के ऋषि मुनि थे, जो धीर गंभीर आचार्य हैं, उन्होंने ब्रह्म विषयक वचन सुश्रुम हमने उनसे सुना है। और ये जो आचार्य गुरुजनों ने न हमारे लिए तत् उस ब्रह्म के विषय में व्याच चक्षिरे उपदेश रूप में कहे हैं, उन्होंने हमारे लिए उसका उपदेश दिया है। तो ये ब्रह्म का स्वरूप, हमारा अस्तित्व उसको समझ जान नहीं सकता है। अनुभूति का विषय है, वो अनुभव का विषय है। और अनुभव किसको होगा? जो जितेंद्रियता से, ब्रह्मचर्य से, लगन से, त्याग से, तपस्या से उसको जानना चाहेगा, उसके लिए है वो। बात स्पष्ट हो गई? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। फिर से हम उच्चारण कर देते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो
यथै तदनुशिष्यात् अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद व्याचचक्षिरे। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। अब ये छोटे छोटे श्लोक हैं और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म किसको जाने, उसके विषय में कहा है। यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, यद वाचानाभ्युदितं अभ्युदितं, यद वाचा अनभ्युदितं अभ्युदितं अनभ्युदितं। ठीक। येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते, यद वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यदिदम् उपासते। कहा कि यद वाचा अनभ्युदितम, जिसको जो वह ब्रह्म है, यदि उसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यत जो ब्रह्म वाचा वाणी से अनभ्युदितम नहीं कहा जा सकता, जिसको यह वाणी कहने में असमर्थ है, वाणी से जिसका संपूर्णता से बखान नहीं किया जा सकता है, वाणी से बताया नहीं जा सकता है, अपितु बल्कि वाणी जिसके सामर्थ्य से बोलने में समर्थ होती है, जिसको वाणी बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, अपितु वाणी ही जिसकी शक्ति से बोलने में सक्षम है। जिसकी शक्ति यदि ना हो तो वाणी हमारी बोल नहीं सकती है। तो वह ये न जिस ब्रह्म के द्वारा वाक, ये वाणी अभ्युद्यते प्रकाशित होती है, अर्थात बोलने में समर्थ होती है, अर्थात ब्रह्मकृत नियम ही वाणी उच्चारित होकर के शब्दार्थ का बोध कराती है। ततएव, तदेव, ततएव उसी को ही, तुम ब्रह्म, तुम उसी को, तू या तुम उसको तद ब्रह्म विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यत जो इदम यह वाणी विषय शब्द आदि कार्य जगत है, इसकी जो मनुष्य उपासना करते हैं, न इदम नेदम यदिदम उपासते, लोग वाणी से जिसकी उपासना करते हैं, जिसको बोलते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। कहने का आशय क्या है, एक वाक्य में समझ लीजिए, यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते, जिसको प्रकाशित करने में वाणी असक्षम है, जिसकी शक्ति से वाणी बोलने में सक्षम है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, यह वाणी जिसकी उपासना करती है या जिसको कहती है, वह ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, लोग जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं? कुछ क्या स्पष्ट हुई? कोई बताए क्या स्पष्ट हुआ? बोलिए। आप बोलते भी नहीं हो, क्या समझ में आया? पूजा जी बताओ। जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता वह ब्रह्म है। अगर हम उसको वाणी से कह रहे हैं, जिसको वाणी से कह रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है, जिसकी हम ईश्वर की उपासना किसको वाणी से कहते हैं बताओ?
ईश्वर को हम वाणी से क्या कहते हैं? जैसे हम उसके बारे में कहते हैं कि वो ऐसा है या ऐसा है, तो वो ब्रह्म नहीं है वो। वाणी से व्याख्या, उसकी वाणी से व्याख्या नहीं कर सकते। और वाणी ब्रह्म को नहीं कह सकती है। वाणी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को कहे, क्योंकि वो तो सब चीज़ों से परे है। हम तो जानते ही नहीं है वो क्या है। हम कह देते हैं कि वो निर्गुण है, पर वो तो उस चीज़ से भी बहुत परे है। परंतु वाणी जिसके द्वारा बोलती है, जिसमें वो परमात्मा प्रकाश भरता है वाणी में, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी ये संसार उपासना करता है बोल करके कि वो परमात्मा ऐसा है, वो अंतर्यामी है ये, पर वो तो उस चीज़ से भी परे है जो हम बोलते हैं, वो ब्रह्म नहीं। ठीक है, इसको और समझ लीजिए। वाणी से तो बोल दिया, लेकिन ब्रह्म आनंद से युक्त है, ब्रह्म तेजस्विता से युक्त है। अब वाणी तो बोल रही है कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, परंतु इसको तुम्हारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? ब्रह्म दयालु है, ब्रह्म कृपालु है, ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म की पूजा अर्चना करो, स्तुति करो, वंदना करो, ब्रह्म का सुमिरन करने से मन शांत होता है। वाणी कह रही है ना, लेकिन शांत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वाणी केवल कहने से, वाणी के द्वारा प्रयोग करने से उसके आनंद की अनुभूति हमको होती नहीं है। उसका तो अंतःकरण से अनुभव किया जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, रसगुल्ले रखे हैं, रसगुल्ले को कितनी जो है हम कितना बखान करें, लेकिन उसको जब तक खाएंगे नहीं तब तक आपको स्वाद आएगा क्या? क्योंकि रसगुल्ला शब्द का विषय नहीं है, वो विषय रसना का है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं? इंद्रियों का विषय ईश्वर नहीं है, वह आत्मा का विषय है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप बोलते नहीं तो मुझको शंका उत्पन्न होने लगती है। इसका मतलब उत्साह में पढ़ते नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि शब्दों से जिसको हम बोलते हैं, शब्दों से जिसका वाचन करते हैं, अब ओम 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 बोलेंगे ठीक है, लेकिन ओम को अंतःकरण में उसका अनुभव भी करें, भाव के साथ बोले तो उसका लाभ मिलेगा। तो भाव के साथ जुड़ करके जब कार्य करते हैं तो उसका अनुभव होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, हमारा वैसा स्वभाव हो जाता है। आगे चलिए। इसी प्रकार से कहा कि यन मनसा न मनुते, बोलो, ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। फिर वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यन मनसा न मनुते, अर्थात जिस ब्रह्म को मन के द्वारा, सब में तृतीया विभक्ति है, मनसा तृतीया विभक्ति है, मन के द्वारा न मनुते, नहीं जाना जाता, जो मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता, अपितु मनः मन मतम, अर्थात जिससे मन कार्य करने में
मनन करने में, चिंतन करने में सक्षम होता है, उसको ही ब्रह्म जानो। मन जिससे मन से तो ईश्वर वह ब्रह्म नहीं जाना जाता, अपितु जिससे मन जाना जाता है या मन क्रियाशील होता है महर्षि, तद एव उसी मनीषी ब्रह्म को ही उसी ब्रह्म को तुम ब्रह्म समझो। इदम, यह जो लोग मन अंतःकरण जिसकी उपासना सामान्य लोग करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो तो कुछ और ही है। यहाँ जो ब्रह्म का मन से जानने का निषेध किया है, इसका तात्पर्य यह है कि मन का इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो ब्रह्म को पूर्णतः जान ले। वैसे मन अंतःकरण ब्रह्म को जानने का साधन जरूर है, लेकिन यह जिससे जानते हैं वह है नहीं। जैसा कहा कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। तो मनुष्य का मन ही उसकी उन्नति का, उत्कर्ष का और उसके अपकर्ष का, अवनति का, पतन का कारण होता है। ये साधन है, लेकिन जो भी इससे मानते हैं वही ब्रह्म है, ऐसा कभी हम कह नहीं सकते। जिसको भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमको ये तो ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म तो नहीं है। जैसे कोई बोले ये मेरा हाथ है, मेरी अंगुली है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा मोबाइल है, मेरा पेन है, ये मेरे के साथ जुड़ा है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कोई बोले कि कण-कण में परमात्मा रमा, ये ब्रह्म है। ब्रह्म यह भी है, क्योंकि सब कुछ उसी में है और वह सब में समाया हुआ। परंतु कोई बोले यही है ब्रह्म, यही है, यह ही है, यह भी है। अंतर है कि नहीं? यह ही है और यह भी है। ऐसे तो कण-कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है, अंग संग रहता है, लेकिन वो यही है ऐसा कहना उचित नहीं। ऐसा जो मानते हैं, कहते हैं, वे अंधकार में एक प्रकार से हैं। नेदम यदिदम उपासते, ये संसार जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। तो इतना ही आज रखते हैं, कल और चर्चा करेंगे इसी में। ओम शांति शांति शांति।